ग्लोबल मार्केट्स के जो तमाम संकेत है, शुक्रवार को यूएस मार्केट्स क्यों गिरी, जॉब्स डेटा कैसा था, निकाई इस वक्त 900 पॉइंट्स की गिरावट क्यों दिखा रहा है, गोल्ड और सिल्वर पर क्या एक्शन है, एफआईजीएस के एक्शन के बाद आपके लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और तमाम सारे स्टॉक्स जहां आज एक्शन हो सकता है, सारे संकेतों के साथ पावर ब्रेकफास्ट में शामिल है। आइए सबसे पहले यूएस मार्केट्स का रुख कर लेते हैं, जहां शुक्रवार को एक बेहद वीक सेशन दिखाई दिया। इनफैक्ट वीकली डिक्लाइन पर आपको यूएस मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई दे। नेहा हमारे साथ है स्टूडियो में, बनी हुई नेहा, मॉर्निंग। ऐसा क्या हुआ, क्या जॉब्स डेटा ही सबसे डिसअपॉइंटिंग ट्रिगर था या कुछ और भी रीजन? बड़ा फैक्टर वही था, और ये सिर्फ जुलाई के जॉब्स डेटा की बात नहीं है। जो जून का रिवीजन हुआ है उसने चौंकाने का काम किया है मार्केट को। गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुक्रवार को हमने देखा अमेरिकी बाजार तेज गिरावट का शिकार हुए। आज तो ऑफ कोर्स हमने देखा कि थोड़ा यूएस फ्यूचर्स संभलते नजर आए हैं। 60-77 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दोनों ही डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है, लेकिन शुक्रवार का दिन बहुत ही शॉकिंग था। डाउ हमने देखा कि 5वें दिन लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन 550 अंकों की तेज गिरावट यहां देखने को मिली। 5 हफ्तों के निचले स्तर पर हमने इसे बंद होते हुए देखा। इनफैक्ट 13 जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट डाउ ने दर्ज की है। नास्डैक में दूसरे दिन और S&P 500 में लगातार चौथे दिन हमने देखा ये लाल निशान में बंद हुए हैं। नास्डैक की अगर बात करें तो 472-75 अंकों की गिरावट यहां दिखी। S&P 100 अंकों से ज्यादा टूटता नजर आया, और दोनों ही इंडिसेस में 21 अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में अगर पूरा हफ्ता देखा जाए तो 2 से 3% की वीकली गिरावट भी देखने को मिली है। प्राइमरीली कमजोर जॉब्स डेटा जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट आई। जुलाई में उम्मीद से कम ऑलमोस्ट 30% कम नौकरियां जोड़ी गई। 1 लाख से ऊपर की नौकरियों का अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके सामने 70-73 हजार की ही नए रोल्स जोड़े गए। लेकिन शॉकिंग ये था कि अमेरिका में जून में जो तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां जुड़ी हैं, इसका जब रिवीजन आया तो पता चला ये तो 1.5 लाख है नहीं, महज 14,000 नौकरियां ही जोड़ी गई हैं। इसने थोड़ा सा मार्केट को शॉक करने का काम किया। बेरोजगारी की दर भी थोड़ा बढ़कर 4.2% के पास आई। अमेजॉन का शेयर हमने 8% टूटता देखा। उनके नतीजे आए, उसके बाद कमजोर गाइडेंस जो दी उससे स्टॉक पिटा। और एप्पल, नतीजे तो अच्छे थे लेकिन फिर भी ये स्टॉक 3% गिर गया। तो ऑल इन ऑल ये हमने इंपैक्ट देखा इक्विटी मार्केट पर। डॉलर इंडेक्स 6 दिनों की एक तरफा तेजी पर ब्रेक लगा, 99 के नीचे हमने इसे आता हुआ देखा। सोना शुक्रवार को $55 चढ़ने में कामयाब रहा। यहां भी 12 जून के बाद हमने एक दिन की सबसे बड़ी मजबूती बनते हुए देखी। चांदी में हमने देखा कि हालांकि गिरावट थी, 3.5% की वीकली गिरावट दर्ज हुई, और 30 मार्च के बाद सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन रहा। कच्चा तेल फिसला है, 4% तक ये फिसलता हुआ तो दिखाई दिया ही शुक्रवार को, लेकिन आज जो प्रेशर है उसके पीछे संडे जो ओपेक प्लस की बैठक है वो जिम्मेदार है। उन्होंने सितंबर के लिए ऑलमोस्ट 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन बढ़ोतरी का ऐलान किया। तो मतलब 2023 में इन्होंने जो वॉलंटरी कट 22 लाख बैरल प्रतिदिन का लिया था वो पूरी तरह से रोल बैक हो गया है। तो सप्लाई आती हुई दिख रही है मार्केट में, इस वजह से हमने ये गिरावट बनती देखी। डॉलर इंडेक्स मजबूत था। चीन का हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग PMI काफी कमजोर था। ये सारे फैक्टर कच्चे तेल पर हावी होते हुए नजर आए। मेटल्स की बात करें तो कॉमेक्स कॉपर, यूएस कॉपर वायदा बीते हफ्ते 24-25% नीचे आया है, और एलएमई कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में सब में हमने गिरावट बनते हुए देखी। तो जितने भी डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़ी कमोडिटीज हैं, आप कच्चा तेल ले लें या फिर मेटल्स ले लें, वहां गिरावट थी, लेकिन सोना बहुत तेजी से चमकता दिखाई दिया है। ओके, तो सेफ है।